नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन कुमार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे पोस्टर वॉर की, जिसने पुराने बयानों से लेकर के बदायूं हत्याकांड सब कुछ अब जनता के सामने ला करके खड़ा कर दिया है। यूपी के कई शहरों में अचानक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया गया है। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर देहात जैसे कई शहरों में ये अखिलेश विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। अब इनके मायने क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चंदन, ये क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध है या फिर 2027 से पहले एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? ईशा, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उसके पहले जिस तरह से ये पोस्टर वॉर स्टार्ट हो गया है जगह जगह पर, इसमें दो राय नहीं है कि जनता को ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जिसने भी ये काम किया है, अभी किसने किया है ये खुलासा तो नहीं हुआ है और ना ही पता चला है अभी, बट इन पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं यूपी के जनता को ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जब भाजपा की सरकार से पहले, जब अखिलेश यादव की, जब सपा की सरकार थी, उस वक्त पूरे प्रदेश में क्या स्थिति थी, कानून और व्यवस्था की कितनी बुरी हालत थी। कहीं ना कहीं वो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर जनता भूल गई होगा तो वो फिर से वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। अब देखिए, जैसे कि आपने बताया, ये पोस्टर में एक तो ये भी बयान दिया गया है शिवपाल यादव का, जो कि बहुत निंदनीय बयान था। उसमें ये भी कहा गया है कि आजकल की महिलाएं धंधेबाज हो गई हैं, रेप के नाम पर झूठे मुकदमे कर लोगों को ठगने का काम करती हैं। ये शिवपाल यादव का बयान, उस जो पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए हैं उसमें एक पोस्टर्स में ये बयान भी दिया गया है। आपको मैं बता दूं, 2018 में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने ये बयान दिया था, जिस पर काफ़ी बवाल मचा था। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ही बाकायदा इस बयान का काफ़ी विरोध हुआ था और तब भी ये कहा गया था कि जो सपा की सरकार थी या समाजवादी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी है और महिलाओं के हित में कोई काम नहीं करना चाहती है। जी ईशा, चंदन, अगर बात करें बदायूं हत्याकांड की, बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो क्या है पूरा कांड? आप एक बार हमारी ऑडियंस के लिए बताइए, क्योंकि उसको फिर से याद करना, क्योंकि उस समय भी बहुत 2014 में बवाल हुआ था इसको लेकर के, लेकिन फिर से बदायूं हत्याकांड का जिक्र हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या था वो पूरा कांड? ईशा, देखिए, ये इन पोस्टर्स में जो बदायूं कांड का जो जिक्र किया गया है, खास बात यह है कि बदायूं कांड का ही जिक्र क्यों किया गया इन पोस्टर्स में। वो इसलिए कि जब 2014 की बात है, जब ये बहुत निंदनीय घटना हुई थी, बदायूं में 2 नाबालिग लड़कियां थी, वो साक्य समुदाय से जुड़ी हुई थी। घर से शौच के लिए निकलती हैं, शाम को वापस नहीं लौटती। परिवार वाले परेशान होते हैं काफ़ी, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस भी उनकी कोई मदद समय रहते नहीं करती है। अगले दिन सुबह में पेड़ से इन दोनों बहनों के शव जो है लटके हुए पाए जाते हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में काफ़ी बवाल मचता है। ये कहा जाता है कि ये आरोप भी लगा कि उन बच्चियों का पहले रेप किया गया, उसके बाद उनकी हत्या की गई, हत्या करने के बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया। उस वक्त जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की सरकार थी और जो आरोपी बनाए गए थे उस पूरे घटना में, वो सभी यादव समाज से आते थे और काफ़ी बवाल मचा था पूरे देश में। और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ के दोषियों को सजा देने की बात भी की गई थी, मांग भी की गई थी, सीबीआई जांच तक भी की गई थी। और आरोप ये तक लगे कि इस पूरे जांच पड़ताल में समाजवादी पार्टी सरकार ने बहुत हद तक सहयोग नहीं किया, जो परिवार वालों ने भी आरोप जो लगाया था। और कई सारे जो साक्ष्य थे, अहम सबूत थे, उनको भी नष्ट कर दिया गया। और अंततोगत्वा ये हुआ कि उस घटना को लास्ट में जो कंक्लूजन ये आया था, कंक्लूजन ये निकाल दिया गया, चूँकि सबूतों के अभाव में ये साबित नहीं हो पाया कि उन बच्चियों के साथ रेप हुआ था, बट उस घटना ने पूरे देश में एक उत्तर प्रदेश को महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर महिलाएं कहीं सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं पूरे देश में हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। और उस वक्त जो सरकार थी, सारे आरोप उन सरकार के ऊपर ही ये आए थे। ईशा जी, तो चंदन, आपने बात की यादव समाज की, तो इस समय जो पोस्टर लगे हैं, क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था पर
सवाल उठा रहे हैं, या अब यहाँ पे जातीय और सामाजिक संदेश देने की भी इन पोस्टरों से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है? देखिए ईशा, अगर आप पोस्टर्स को अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले जो बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, महिला विरोधी सपा। जी तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्लियर कट इन पोस्टरों के जरिए ये बताया गया है कि जो समाजवादी पार्टी है वो महिलाओं के लिए के पक्ष में नहीं होती है। हालिया एग्जाम्पल भी आपको दूं मैं, अगर महिला आरक्षण की अगर बात जो करूँ तो केंद्र सरकार ने जो एक विधेयक लाने की कोशिश की थी जो कि सफल नहीं हो पाया, उसमें विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे बिल का विरोध किया था, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं उस बात को भी याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिन बयानों का जिक्र किया गया है, उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि सारे जो मैक्सिमम अपराध होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश में, वो सारे अपराध जो हैं मैक्सिमम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। तो अगर फिर से अगर जनता का मन बदल रहा है या मन बदलेगा, तो वो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप याद रखिए जब उनकी सरकार थी तब महिलाओं के खिलाफ क्या अपराध होते थे और महिलाएं कितनी डरी हुई थी, वो घर से निकल नहीं पाती थी वो। तो उन सब चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं ईशा। जी वरुण, चंदन जी, अगर बात करें उस दौर के क्राइम ग्राफ की, तो 2014 में हमने देखा 5,150 हत्या के मामले आए थे, 12,000 से ज़्यादा अपहरण के मामले, 3,000 से ज़्यादा रेप केसेस और 41,000 से ज़्यादा गंभीर वारदातें दर्ज हुई थी। तो कैसा डेटा देख रहे हैं आप उस समय? देखिए, अगर मैं सपा की सरकार में जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी और अभी जो वर्तमान में है, काफ़ी सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो यही आरोप लगता रहा था कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 के पहले की जो सरकार थी, उसमें यह आरोप लगता रहा कि वो अपराधियों के साथ हुआ करती थी। हत्याएं वहाँ आम थी, पूरे प्रदेश में हत्याएं आम थी, राह चलते लोगों से छिनैती होती थी जी। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, महिलाओं का अपहरण होता था, रेप के वारदात बहुत ज़्यादा वहाँ उस वक्त हुआ करते थे, ज़मीन पे कब्जे बहुत आसानी से हुआ करते थे, माफियाओं का राज हुआ करता था। उस वक्त का जो डेटा था, आपको मैं एक डेटा बता रहा हूँ, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2014 की अगर बात करूँ, जिस साल बदायूं कांड हुआ था, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आया था महिलाओं के खिलाफ अपराध में। यानी पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ जितना अपराध होता था उसका करीब 10.5% जो अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में होता था। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि तब स्थिति क्या थी। दहेज हत्या के मामले में अगर बात करूं तो यूपी जो था वो पहले नंबर पे आया था। ये एनसीआरबी का डेटा है, ये क्लियर कट की पहले नंबर पर करीब पूरे देश के जो मामले हैं उसके मुकाबले 29% जो दहेज हत्याएं जो होती थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके अलावा लोकसभा में भी एक जो डेटा पेश किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेटा पेश किया था, माफ़ कीजिएगा राज्यसभा में पेश किया गया था ये डेटा, कि बलात्कार के प्रयास का 2014 में जो महिला आयोग के पास जो दर्ज हुए थे मामले वो करीब 1802 थे और 2019 में वो घट के 390 तक पहुंच गए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था का हाल क्या था। और जब सरकार बदली और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सत्ता संभाली, उसके बाद जो अपराध के जो आंकड़े हैं काफ़ी उसमें सुधार हुआ। अब उसमें अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं तो सबसे बड़ा जो अभियान था वो मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे जो बनाए गए वो कदम उठाए गए, विशेष कदम उठाए गए थे। इसको लेकर महिलाओं की सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ। आज के टाइम पे आप देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में ही देख लो, महिलाएं काफ़ी निडर होकर चलती हैं, निडर होकर निकलती हैं। वहाँ पर अपराध की संख्या जो है काफ़ी हद तक वहाँ कम हुई है। रैंकिंग में अगर बात करूँ अपराध में, उत्तर प्रदेश जहाँ पहले दूसरे नंबर पर आया करता था, आज के करंट जो लेटेस्ट जो डेटा है, जो 2024 का डेटा है, उसके हिसाब से क्राइम की श्रेणी में अगर मैं पोजीशंस वाइज बात करूँ तो उत्तर प्रदेश पहुँच गया 21वें नंबर पर। यानी क्राइम आप समझो कि कितना ज़्यादा कंट्रोल किया गया है जी। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, अगर राष्ट्रीय औसत की बात करूँ तो नेशनल लेवल के मुकाबले प्रति 1 लाख जनसंख्या पर करीब 28.5% उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है वो कम है। वो करीब 180.2, यानी 1 लाख जनसंख्या पे 180 लोगों के खिलाफ कोई ना कोई अपराध हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है और बहुत सुधार हुआ है दोनों सरकारों की अगर मैं तुलना करूं करंट की स्थिति में। जी,
जैसे चंदन आपने बताया कि यूपी में सरकार बदलने के बाद योगी जी ने बहुत दावे भी किए कि सरकार के मुताबिक आज डकैती और फिरौती जैसे अपराध में भारी कमी आई है, माफियाओं पर बहुत कार्रवाई हुई है और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे अभियान भी चलाए गए हैं और 28% कम औसत में ये राष्ट्रीय के करीब करीब नीचे आ गया है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को जंगल राज और महिला असुरक्षा वाले नैरेटिव में घेरने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी लगातार यही हो रहा है। देखो, आप अगर इन पोस्टर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता को जो याद दिलाई जा रही है बातें, वो सिर्फ याद दिलाने की बात की जा रही है। क्योंकि आए दिन जो माहौल बदलता है या जब विरोधी पक्ष जो है, विरोधी पार्टियां हैं जो करंट सत्ता को, जब सरकार को जब घेरने की कोशिश करती हैं तो तरह तरह के आरोप लगाती हैं। तो इस बीच में कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स के जरिए ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है जनता को, सीधे सीधे जनता को डायरेक्ट हिट किया जा रहा है कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले आप पिछली सरकार में कानून व्यवस्था को आप याद कर लो, आप कितने सुरक्षित थे इस चीज़ को याद कर लो, आप कितने निडर होकर आप सड़क पर निकलते थे, किस तरह से अपहरण होते थे, कि आप खुल के अपने व्यवसाय कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो क्या, अगर प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है तो क्या वो आपके पास है या फिर उस पर कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, जो कि ये कहा जाता था, ऐसा आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, उनको संरक्षण देती है, इसलिए पूरे मामला बढ़ते थे और काफ़ी कानून व्यवस्था को लेकर लचर स्थिति थी। ईशा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक नैरेटिव सेट भी हो रहा है अगर आप इन पोस्टर्स को देखो तो। चंदन, तो इसमें समाजवादी पार्टी का भी कोई बयान निकल करके नहीं आया है। हम जानते हैं कि इसमें कोई समाजवादी पार्टी का अभी देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी खुलकर इस पोस्टर्स पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यकर्ता जरूर इनका विरोध कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ये पोस्टर्स लगे हैं वहाँ जाकर इन पोस्टर्स को वो फाड़ रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ताओं में रोष जरूर है और इस चीज़ की वो जांच की भी मांग कर रहे हैं कि पोस्टर्स लगाए किसने हैं, ये क्यों लगाया जा रहा है, ये इस लगाने का क्या मतलब है। तो अभी कार्यकर्ताओं में रोष है। आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है। जी चंदन, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, क्योंकि 2027 की लड़ाई भले ही दूर हो लेकिन उसकी कहानी अभी से लिखना शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी 2027 में ही कि किस तरीके से सपा और जो मेन पार्टी उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से उभर करके आती है। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा अनएडिटेड। धन्यवाद।